हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में प्रेक्षित लर्निंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने टॉपिक किए थे एनसीईआरटी क्लास 6 का फूड एंड हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक। तो आज उसी सीरीज को थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। उसके कुछ टॉपिक लेफ्ट थे। आज के इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ क्लास 6 के ही नहीं बल्कि क्लास 2 से लेके और अप टू क्लास 8 या 9 तक ये टॉपिक फिर भी कवर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला नाम है इसके अंदर पैकेजिंग फूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग फूड? जो फ्रेंड्स हम लोग दुकान से एक पैकेट बंद चीज लेकर आते हैं, उस फूड को हम लोग बोलते हैं पैकेजिंग फूड। अब उस फूड के अंदर फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है जो उसका कवर होता है, जो उसका रैपर होता है, उसके ऊपर जितने भी इंग्रेडिएंट्स उस पैकेजिंग फूड के अंदर इंक्लूड होते हैं वो सारे प्रेजेंट नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं कि बगैर उन इंग्रेडिएंट्स को चेक किए उस पैकेजिंग फूड को इनटेक कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। जो भी पैकेजिंग फूड है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, उस पैकेजिंग फूड के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स का नाम हो, वो किस क्वांटिटी में उस चीज के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं वो क्वांटिटी वहां पे मेंशन होनी जरूरी है। एक हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI, उसकी मोहर उस पैकेजिंग फूड पे होनी जरूरी है, तभी हमें वो फूड इनटेक करना चाहिए। अदरवाइज ये पैकेजिंग फूड हमारी हेल्थ को सफर करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पैकेजिंग फूड है, मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपने बच्चों को अवॉइड करना इस पैकेजिंग फूड से, क्योंकि ना तो इसके ऊपर जो इसका रैपर होता है, ना तो उस पैकेजिंग फूड के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन होते, ना ही उनकी प्रॉपर अमाउंट मेंशन होती। और देखिए, अगर पैकेजिंग फूड हेल्थ के लिए इतना अच्छा होता, हम लोग जो घरों में वेजिटेबल बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अचार डालते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई भी नमकीन वगैरह कोई भी स्नैक्स हम बनाकर रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हम जब घरों पे ये चीज बनाते हैं तो ये इतना जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये पैकेजिंग फूड कैसे सफर करते हैं 6-6 महीने, एक साल? उसका रीजन यही है, इनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रिजर्वेंट इस्तेमाल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजर्वेंट? प्रिजर्वेंट एक ऐसा केमिकल होता है, एक ऐसी गैस होती है जो इन चिप्स और इन नमकीन्स के पैकेट में इंक्लूड की जाती है ताकि इनको लंबे टाइम तक सेफ रखा जाए। अब अगर हम इतनी लार्ज अमाउंट में ये प्रिजर्वेंट लेते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ है वो सफर करती है। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है बैलेंस डाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट? हम लोग जब घरों में ब्रेकफास्ट, डिनर या लंच करते हैं, हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि हम प्रॉपर अमाउंट में अपनी डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो बैलेंस डाइट एक वो डाइट होती है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि विटामिन्स, जैसे कि फैट, जैसे कि मिनरल्स। ये 5 हमारे ऐसे पोषक तत्व, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी डाइट के अंदर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अब जिस डाइट के अंदर ये 5 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उस डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इस बैलेंस डाइट को अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हेल्थ डिजीज होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको एक हम लोग प्रॉपर अमाउंट में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जो भी हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो भी हमारी सीजनल वेजिटेबल होती हैं, हम उनका इंटेक करें तो कहीं ना कहीं हम इस बैलेंस डाइट को फिर भी कंज्यूम कर पाएंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलेट्स। ये मिलेट्स होते क्या है? जितने भी हमारे छोटे दानों के जो फूड आइटम्स होते हैं उनको हम मिलेट्स बोलते हैं। जैसे रागी का आटा हम लोग खाते हैं, जैसे बाजरा हम लोग खाते हैं, जैसे जवार का जो वो होता है वो हम जो खाते हैं, वो हमारे सारे किस में आते हैं? मिलेट्स में आते हैं।
अब ये जो मिलेट्स हैं, इनके अंदर प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं, प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर हम सीजनल डाइट भी, जो सीजनल फ्रूट है, सीजनल वेजिटेबल है, अगर उनको भी हम प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करें तो वी कैन से कि हम बैलेंस डाइट फिर भी किसी हद तक ले लेते हैं। लेकिन अगर हम इन सीजनल चीजों को भी अवॉइड करते हैं तो हम लोग बैलेंस डाइट की तरफ मूव ही नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमें इतनी सारी डिजीज का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आई थिंक आपको मेरे ये टॉपिक पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक, मेरा कंटेंट पसंद आया है तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।